मजबूती है अपनी पहचान। कैप्टन जादव हाय 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 हाय, महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। नारी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार बोकारो। एक तरफ सरकार जो है महिला उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और महिला सशक्तिकरण का ये अभी दौर चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ बोकारो में बोकारो पब्लिक स्कूल के प्राचार्य और मालिक कैप्टन आरसी यादव ने अपनी बहू को पिछले दिसंबर से ही एक स्टोर रूम में बंद कर रखा है जैसा कि आरोप है, और उसके खिलाफ यहाँ महिला मोर्चा द्वारा महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं, नेतृत्व कर रही हैं रीता सिंह। रीता सिंह क्या कहती हैं इस मामले के बारे में और क्या जानती है? 16 मार्च को वैष्णवी ने हमें कंप्लेन हमारे पास लिख कर भेजा कि मैडम हम एक रूम में स्टोर रूम में हमको कैद करके रखा गया है, हमको बचा लीजिए। उसका लिखित हमारे पास रखा हुआ है। हमने 17 तारीख को कैप्टन साहब से जाके हमने बात किया कि भाई महिला को क्यों, वो आपकी बहू है, आज 15 साल से वो आपकी सेवा कर रही है, 11 साल की उसकी बेटी है और दोनों माँ बेटी को रखे हुए। तो हमने उनको बोला कि आप उसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप उसको वापस, जैसे सामान्य रूप से सारे आपके फैमिली रहते हैं वैसे उस बहू को भी रहने का अधिकार है, आज 15 साल बाद आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ये जो स्कूल का बनाए कैंपस है इसके अंदर हमने हमारे पूरा फैमिली रहता था, लेकिन आज हम उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। हमने कहा कि आपको ये आप किस आधार पर नहीं रखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको उससे जान का खतरा है। तो 15 साल तक वैष्णवी से आपको जान का खतरा नहीं हुआ, आप अपने बेटे को उन्होंने घर से निकाल दिया है। आज उस लड़की के ये स्थिति है कि 3 महीना से एक कपड़ा पहन के वो माँ और बेटी वो स्टोर रूम में पड़ी हुई हैं और वो मेस का खाना खाती हैं और नल का पानी पीती हैं, टंकी का पानी दिया जाता है। तो इतने घर की बहू और संकट में है और वो इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जब तक वैष्णवी को बाइज्जत वो घर में वापस नहीं लेते हैं, एक बहू के अधिकार से रहने का आज़ादी नहीं देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसा तो है, हम लोगों ने बातचीत की कैप्टन साहब से, लेकिन उन्होंने बातचीत कैमरे के सामने करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से अलग कर दिया रिलेशन और बहू जो है अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है और वो हमारे यहाँ जबरदस्ती रह रही है। अगर आप लोग चाहें तो उसको हम लोग धरना प्रदर्शन जो कर रही महिला उनके हवाले कर देंगे, उसको जहाँ ले जाना ले जाए। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया? तो मेरा कहना है कि मैं 15 साल बाद, मान लो 1.5 साल पहले वो बेटा को निकाल दिए हैं, तो बेटा पर बहू से केस करवा दिए हैं, वो बेटा को पति पत्नी को अलग करवा दिए, आज वो बहू को भी निकाल रहे हैं। तो इसमें बहू का कहाँ गलती है और बहू कहाँ जाएगी? जो एक बच्चा है उसका भविष्य क्या होगा? हम इस समय पूरे समाज से और महिला और पुरुष सभी जनता से पूछते हैं कि क्या हर प्रताड़ना में सिर्फ महिला ही पिसाएंगी? वहाँ पुरुष का कोई रोल नहीं होता है? वहाँ पुरुष हर जगह सिर्फ महिला को ही जिम्मेदार बना के क्यों ठहराते हैं? आज वो बेटा अलग हो गया, बाप बोला कि हम रखेंगे, स्कूल में नौकरी देंगे और नौकरी के नाम पर उन्होंने उस समय बहू को घर से बाहर नहीं जाने दिया। जब बेटा को निकाले उस समय बहू को नहीं जाने दिए, बोले कि हम तुम्हारा देख रेख करें। आज 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन यादव फिर बहू को बाहर निकाल रहे हैं? तो ये वो मीडिया के सामने आकर बोले, जनता के सामने बोले कि हाँ ये गलती है और इस कारण से हम उसको अब अंदर नहीं रखेंगे, ये अपना जहाँ जाना है जाए। वो 1.5 साल क्यों रखे, इसका जवाब हमको चाहिए, महिला सशक्तिकरण को चाहिए इसके जवाब। ऐसा है कैप्टन यादव से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कोई आवेदन दिया था कि आपके यहाँ हम ये धरना करेंगे अगर आप डिमांड नहीं करते जी। तो इसकी शिकायत इन्होंने एक केस किया है, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी और राज्यपाल तक को भेजा आप लोगों के अगेंस्ट में। आप लोग, उन्होंने आरोप लगाया है, मीडिया कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन आरोप लगाया है कि आपने कहा है कि वो जो उनका घर है सेक्टर 3 मार्केट में, जिसमें सुबोध का तो लड़की के पति जो रहते हैं और वैष्णवी के, वो घर उनके नाम से लिख दिया जाए, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। नहीं, ये बात नहीं है। ये मैंने
माने घर किसी के नाम से, हम मुझे सुबोध या कैप्टन जादव ये दोनों से कोई मतलब नहीं है। मुझे उस लड़की से मतलब है, एक महिला से, जिसको माने वो घर की बहू है, ना कि वो बाहर की है, और उसको इंसाफ चाहिए। मुझे उस लड़की का जो अधिकार है, एक बहू का वो और एक पोती का, वो हमको चाहिए। वो बेटा को क्या करेंगे, वो कैप्टन जादव क्या करेंगे, इससे मुझे मतलब है। मुझे उस महिला से मतलब है। ये महिला शिकार हो रही है और महिला के खिलाफ हम खड़े हैं। अच्छा मैडम जी बताइए कि जो अभी जो आप लोग कर रही हैं, इसमें पुलिस का क्या रोल है? पुलिस ने आप लोगों को कितना सहयोग किया है और आप पुलिस से क्या चाहती हैं, बोकारो के एसपी से क्या चाहती हैं? बोकारो के एसपी से हम चाहते हैं कि वो आए और सामान्य रूप से हम सभी महिला हैं और वैष्णवी को निकाले, और निकाल के बाइज्जत घर में जैसे सारे फैमिली रह रहे हैं वो रखवा दे, हम यहाँ से उठ जाए। मीडिया के सामने उनको मीडिया लाना चाहिए। हाँ, मीडिया के सामने वो लाएं और ला करके मीडिया के सामने एसपी साहब आए और वैष्णवी को निकाले और निकाल के सबके सामने वो ले और लेकर के उसको वापस घर में रखवाएं। हम यहाँ से उठने के लिए तैयार हैं। मैंने उसको मैंने एक बहू का दर्जा मिले बस। हाँ। मेरा मानना है कि एक बहू का दर्जा जो आज 15 साल से था, वो 15 साल से वो सेवा की है घर में, और उसको वो दर्जा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ये बाप बेटा की लड़ाई में वो महिला का हक मरा रहा है। ये थी रीता सिंह जी, जो महिला संघ की अध्यक्षा हैं और एक अच्छा काम कर रही हैं। महिला उत्पीड़न के खिलाफ ये खड़ी हैं और इनके साथ हैं लड़की की माँ, जो वैष्णवी है उनकी माँ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं हम लोग कि क्या कहती है, उनके मन में क्या हो रहा है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या सोचती हैं। क्या नाम हुआ आपका? फैसला हो जाए बेटा, हम नहीं बोल सकेंगे। क्या नाम है आपका? द्रौपदी देवी। द्रौपदी देवी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। द्रौपदी देवी। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम फैसला बेटी चाहते हैं, इंसाफ जो दिला। क्या फैसला चाहती हैं? वही निकाल दिए हैं बेटी को, घर जहाँ रहती थी वहीं बेटी को पहुँचवा दीजिए। अच्छा, ये शादी ब्याह किए थे कितने साल पहले किए थे? 15 साल पहले। दहेज वगैरह भी दिए थे? जी। क्या दिए थे, कितना दिए थे? चेक दिए थे। कितना? अब उनको पापा से पूछिए, हम नहीं बोल सकते। ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर की मैरिज है ये माँ, और फादर भी हार्ट का पेशेंट है। इसी सब के चलते ठीक है, रोइए नहीं, चलिए आपके साथ न्याय होगा। तो ये थी लड़की वैष्णवी की माँ। देखा आपने, इनके आंख में आंसू आ गया, डुबडुबा गई है, और इनका कहना है कि ये जो है कुछ नहीं चाहती हैं, वो बोल नहीं सकती हैं, ब्लड कैंसर की मरीज हैं, और ये केवल इतना ही चाहती हैं कि मेरी बेटी को किसी तरह से न्याय मिले, और जिस स्थिति में हमने शादी किया था उस स्थिति में हमारे बहू को पहुंचा दिया जाए। आइए उनके पिता से बात करते हैं। लड़की के पिता हैं यहाँ हमारे साथ। क्या सुनाम हुआ आपका? मैं रिटायर्ड सूबेदार सुभाष चंद्र जादव जी। भारतीय सेना। कब हुई थी शादी आपके बेटी की? 99 में। 1999 में। किसके साथ हुई थी? सुबोध कुमार के साथ। सुबोध कुमार जी। उसके ससुर का क्या नाम था? RC यादव। मैं कैप्टन नहीं कहूँगा, इसलिए वो कैप्टन है नहीं। कैप्टन नहीं है जी? नहीं। कैप्टन क्यों लिखते हैं? कैप्टन लिखते हैं फर्जरी, फौज से भगाया हुआ है, कैप्टन है, कोर्ट मार्शल किया हुआ, वो दुनिया को धोखा दे रहा है। मुझे पहले पता नहीं था। हाँ। मैं सूबेदार हूँ, मुझे पेंशन मिलता, क्या उसको पेंशन मिलता है? पूछ लिया जाए। हाँ। अगर वो सूबेदार थी, कैप्टन है, तो उसको पेंशन मिलता होगा। हाँ। लेकिन वो पेंशन नहीं मिलता। फर्जरी भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट बनाया है, और मैं बोकारो स्टील प्लांट से RTI के तहत मैं सूचना मांगूंगा कि एक भूतपूर्व सैनिक नहीं होते हुए आप उसको कैसे आपने जमीन अलॉट किया और कैसे ये दिया, ये मैं RTI के तहत मैं मांगूंगा बोकारो स्टील प्लांट से। अच्छा जी। और मेरी बच्ची की शादी 99 में हुई, और बहुते उसी समय से ही टॉर्चर किया गया, और मैं हर एक बार देते गया। एक बच्ची थी, बच्ची का जो भी ऑर्डर होता था हम देते थे, और बच्ची को मजबूर किया गया। मेरी माने कि 7 लाख रुपया मेरा टोटल उस समय 99 में खर्चा हुआ, और 7 लाख के अंदर में हम अपनी बच्ची बहुत बड़े आराम से हम कहीं और जगह शादी करते, लेकिन हम देते रह गए उसको, और मेरे बच्ची को टॉर्चर करते रह गए। क्या करते थे? टॉर्चर करते थे, नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते थे उसको, घर का सारा काम वो करती थी पूरा। अभी आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है, मेरी बच्ची जहाँ रहती थी, SP साहब ने 20 दिसंबर को जो ठंडे के मौसम में उनको अंदर करवाए हैं, लेकिन वो सर्वेंट क्वार्टर में दे दिए हैं। वो जो वहाँ रहती थी बस वहाँ उनको दिया जाए, और उसको सही दर्जा दिया जाए। बहू का दर्जा दिया? जी हाँ। तो सर्वेंट क्वार्टर में क्या उनको बंद करके रखा गया, जैसा कि? जी, बंद करके रखा गया। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, काट दिया जाता है, और मेस का खाना है, कच्चा पक्का खाना है, वो खाना खाती है। अभी हमारी बातचीत, अच्छा मान लीजिए
मेरी बच्ची में अगर कोई भी गलती हो, अगर गलती कोई साबुत कर दे तो, लेकिन जो पोती है, पोती तो उसका ब्लड है, कोई भी देख ले, उस पोती को क्यों सजा दे रहे हैं वो? अगर उसके अंदर भी इंसानियत है, वो बोलते हैं कि हम कैप्टन हैं, इतने करोड़पति वाला मालिक बन गए यहाँ पर, सिंघाड़ा जलेबी बेचने वाला आदमी, और वो अगर इस तरह से कर रहा है तो पोती के क्या दोष है उसके अंदर में? नहीं, पोती का क्या दोष है? पोती के साथ क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? मेरी बेटी तो दूसरी है, मेरी बेटी है, लेकिन पोती तो उसकी है, उसके साथ क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बच्ची को जो है यथा स्थान पर दिया जाए। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे लड़की के पिता जो सूबेदार मेजर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कैप्टन आरसी यादव को हम केवल आरसी यादव कहेंगे, कैप्टन नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो भगोड़े हैं और उनके ऊपर कोई आर्मी के ये नहीं है और उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलता है और वो आरटीआई के तहत बोकारो स्टील से सूचना भी मांगेंगे कि किस आधार पर उनको स्कूल आवंटन किया गया। और इनकी माँ जो है, इनकी आंख में दिखाई दे रहा है, साफ जज्बा दिखाई दे रहा है कि इनकी बेटी परेशान है और इसके चलते पूरा परिवार इनका डिस्टर्ब है। इस महिला सशक्तिकरण के दौर में अगर किसी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो ये अपने आप एक निंदनीय सवाल हो जाता है। और महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो रीता सिंह ने ये कार्यक्रम किया है, ये काबिले तारीफ है इनका, लेकिन इनके ऊपर भी आरोप लगा है कि इन्होंने कैप्टन आरसी यादव से कहा है कि वो जो जिस घर में इनके पति रहते हैं वैष्णवी के, वो घर लिख दिया जाए वरना ये आंदोलन करेंगी। इसका खंडन इन्होंने किया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और पूरे कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरसी यादव कहीं न कहीं दोषी हैं और टॉर्चर कर रहे हैं अपने बहू को। और एक बात इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैप्टन आरसी यादव ने स्कूल कैंपस में ही अपना घर बना रखा है। 3 तल्ला बिल्डिंग है, उसमें 9 एसी उसमें लगे हुए हैं और पूरे बिल्डिंग में वो अपने रहते हैं। और जो बहू है उनको दिसंबर माह में एसपी के हस्तक्षेप से जो घर में प्रवेश कराया गया जाड़ा के दिन में रीता सिंह के नेतृत्व में, उस समय से वो स्टोर रूम में उसको बंद करके रखे हैं। उसी कपड़े पर दिसंबर से वो वैष्णवी पड़ी हुई है, उसकी बच्ची भी उसी में पड़ी हुई है। बीमार पैखाना करने से लेकर के नहाना धोना जो भी हो सब उस रूम में ही उसका होना है और उसकी हालत बहुत खराब है, खास्ता है। इनका डिमांड है कि एसपी साहब जो है इसमें हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके उसको मीडिया के सामने लाएं। मीडिया के सामने लाने के बाद उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और कैप्टन यादव पर कार्रवाई की जाए, किस तरह के टॉर्चर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो है इनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। मैं कुमार दिनेश, BTV न्यूज, बोकारो। अभी हम लोग खड़े हैं बोकारो पब्लिक स्कूल। लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा का केंद्र है। और इस शिक्षा के केंद्र में, इस अहाते में इसके जो मालिक हैं कैप्टन आरसी यादव, उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो अपनी बहू को पिछले दिसंबर से एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है उन्होंने और उसको खाना पीना जो है खिड़की से देते हैं और उसी में उनकी बच्ची भी है 10-12 साल की और हॉस्टल का खाना देते हैं। उनको रहने और कपड़ा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी वो हॉस्टल से जाने वाला ही पानी पीती हैं। मैंने कुल मिलाकर के आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है रीता सिंह के नेतृत्व महिला संघ द्वारा, उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बहू को प्रताड़ना के तहत बंद करके कमरे में रखा है। जब हमारी टीम, हमने खुद कैप्टन आरसी यादव से बातचीत करने की कोशिश की इस विषय पर, तो उन्होंने बात तो किया लेकिन कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कैमरे के बाद जो बातें कही वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बहू जो है वो जबरन मेरे पास रह रही है और मुझे डर है कि वो किसी तरह मुझे फंसा देगी और मैंने खाना मैं इसका हॉस्टल का इसलिए दे रहा हूँ कि कल को कोई आरोप नहीं लगे कि घर में खाना बनाया और जहर मिला करके उसको खिला दिया और मर गई। तो वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा उनका आरोप है। और उनका यह भी कहना है कि जो महिलाएं आई हैं धरना पर बैठने के लिए, इनका कहना था कि वो संपत्ति जिसमें उसके पति रहते हैं वैष्णवी के, सेक्टर 3 में जो बिल्डिंग है उनका पहला पुराना जो बोकारो स्टील से अलॉटेड बिल्डिंग है, उसको उसके नाम से कर दिया जाए तो वो धरना प्रदर्शन से वापस आ जाएंगे। जबकि महिलाओं का कहना है कि नहीं, हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की है, हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि जो वैष्णवी है उसको 15 साल पहले आपने ब्याह कर लाया था, उन्हें शादी में दहेज भी दिया गया था, उसको केवल बहू का अधिकार मिले। जहां पहले रहती थी जिस तरह से सुविधा उसको मिला हुआ था, एक बहू को मिलना चाहिए सुविधा घर में, वो सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन और अपने बच्चे का जीवन
सुखमय तरीके से बिता सके। औरतों का, जो महिलाएं बैठी हुई उनका यह आरोप है कि बहू को तो टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या दोष है जिसका भविष्य वो ये कर रहे हैं, जिसमें खुद जो प्रिंसिपल या इसके डायरेक्टर हैं ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ जो एजुकेशन पा रहे हैं बच्चे, हजारों बच्चे, उनके बारे में क्या उनकी मंशा होगी, क्या वो भविष्य में उनको एजुकेशन दे पाएंगे, कैसे शिक्षा दे पाएंगे, कैसे संस्कार दे पाएंगे, यह तो सोचने वाला प्रश्न उठ जाता है। अब आइए इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैप्टन आरसी जादव ने जो बातें कही हैं कैमरे के सामने ना करने की, वो आपको दिखाते हैं, और जो उन्होंने कही वो बातें हमने आपको बताई। मैं काम करने के अलावा कुछ नहीं। इसको ऑनलाइन रख। अरे नहीं भाई, ऑन बंद कीजिए, ऑन नहीं है भैया, बंद कीजिए ना, बंद कर। जैसा कि आरोप है कि कैंपस में ही उन्होंने अपना घर बना रखा है, जो कैंपस में नहीं होना चाहिए। स्कूल कैंपस में कोई घर नहीं होता है। उन्होंने हॉस्टल 2 का नाम दिया है, वो हॉस्टल 2 नहीं है। उसमें उन्होंने घर बना रखा है, 3 तल्ला घर है, जिसमें लगभग 10 से 11 AC लगे हुए हैं, और उसमें सारे सुख सुविधा की व्यवस्था है, और उस घर में वो स्वयं रहते हैं। कौन वाला है हॉस्टल? टॉप में, वहाँ से वहाँ तक। तो कवर्ड वाला है। कितने बच्चे होंगे बस अब इसमें? अभी हमारे पास 150 बच्चे हैं। 152, 57 इस तरह से। ये हॉस्टल एक ही ऊपर इसमें चलता है? हाँ। केवल उसी में चलता है? हाँ। उसी घर में, स्कूल कैंपस में जो घर है उसमें ही स्टोर रूम में अपनी बहू को बंद करके रखा उन्होंने। महिलाएं कह रही हैं कि SP बोकारो के आए और पूरे प्रकरण की जांच करें, उस लड़की को ले आकर के मीडिया के सामने ला करके रखें, और मीडिया के सामने उसका बयान दिलवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं कुमार दिनेश, BTV न्यूज, बोकारो पब्लिक स्कूल से। अभी वैष्णवी के भाई विकास कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं क्या इनका आरोप है, इनके बहन के साथ जो घटना घट रही है, इनका क्या डिमांड है और क्या कहते हैं अपनी बहन के घटना के बारे में। विकास, बताइए अपनी बहन के बारे में क्या। मेरी बहन की शायद 99 में हुई थी, इकलौती बहन है, और 99 में सारी जो हिंदू रीति रिवाज की शादी होती है, जो दान दहेज जो तरीका होता है हमारे हिंदू प्रथा में, उसके अनुसार सारा चीज़ दिया गया लोगों को। लेकिन इन लोगों ने कभी भी मेरी बहन को एक नौकरानी से ज़्यादा कभी माना नहीं। ये लोग सुनियोजित तरीके से मेरे जीजा जी को स्कूल से 2 साल पहले निकाला, जो प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे, और एक सुनियोजित तरीके से फिर मेरी बहन को निकाला। बहन को निकालने के ब्याज से मान्यता भी नहीं दिखाई। रात के 11 बजे उन्होंने गेट से बाहर जबरदस्ती निकाल दिया। उसमें हम लोग कोई नहीं थे, मेरी बहन और मेरी भगनी जो 11 साल के लोग रात के 11 बजे SP साहब मान्य से कुत्ती द्विवेदी के पास गए, और वहाँ पे जाने के बाद SP साहब ने उनको अंदर कराया। लेकिन अंदर जाने के बाद मेरी बहन को मतलब जो उनके जो यथावत स्थान है उसमें ना जाकर के स्टोर रूम में बंद कर दिया, और पिछले 20 दिसंबर से मेरी बहन उसी स्टोर रूम में बंद है, और जिस तरह से रह रही, कभी खाना मिल रहा, कभी नहीं मिल रहा। अब इससे क्या बोल, बस मेरी बहन को जो सम्मान होता है पूरा देश महिला शक्ति पे महिला हुए वो सब चीज़ कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन मैं क्या बोलूँ, बस मेरा बस एक ही मांग है, मेरी बहन को जिस तरह एक बहू का दर्जा दिया जाए, बस उसको खाना पीना इज्जत मिले, बस उससे ज़्यादा मुझे। आप लोगों को मिलने दिया था अपनी बहन? नहीं, आज 3 महीने से मैं बहन से नहीं मिला। गेट पे तो बंदूकधारी दरबार रखते हैं, बोलते हैं भाग जाओ, उनको गोली मार देंगे। क्या बोलते हैं? भाग जाओ तो गोली मार देंगे। कि कौन बोलता है? जी, वो बंदूकधारी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं। और मेरी बहन को बोलते हैं जबरदस्ती तुम जाओ भागलपुर, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, सब मर गया, तुम जाओ भागलपुर, अपने बाप को ही पास। इसमें आपके बहनोई का क्या रोल है? बहनोई का रोल सब ठीक ठाक है। उनको स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि वो 17 साल की 18 साल मतलब जब शादी हुई थी 99 में, प्रिंसिपल बोल के ही शादी हुई थी। तो शादी के बाद इधर 2 साल में उनको क्या पारिवारिक मैटर क्या हुआ नहीं हुआ उतना तो हम लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन उनको 2 साल पहले स्कूल से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। वो स्कूल से बाहर चले गए। तो अब उनका कहना है कि भाई जब तक तो स्कूल में थी 2 साल से तो स्कूल में रह रही थी, अपने साथ हम बाहर में हैं, बाहर में किस तरह रखते हैं, हम तो खुद असुरक्षित है। कैसे कैसे उनको उन लोगों का उनके घर पे जो चक्की मोड़ स्थित आवास है उन पर भी मारपीट किया गया, तो खुद असुरक्षित रह रहे हैं, तो किस तरह से रखते हैं। तो उनका बोलना है कि हम रहेंगे अपने पत्नी बच्चों के साथ जिस रूम में, वो तो इतना दूर तक बोल रहे हैं
कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे जिस स्टोर रूम में, मैं उसी स्टोर रूम में रह लूँगा। लेकिन ये मतलब कैप्टन साहब, जो उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके भाई डॉक्टर सुधीर कुमार, जो बहुत बड़े डॉक्टर बोलते हैं, MD बोलते हैं अपने आपको, पटना में अपना हॉस्पिटल बहुत बड़ा चला रहे हैं, वो सारे लोग सिर्फ पैसे, सिर्फ इस सारी जड़ में सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा। सारे लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब कोई मानवीयता नहीं रही। मैं सिर्फ एक ही सवाल सभी को बोलना चाहता हूँ, जिस स्कूल से 100 परिवार का घर चल रहा बोकारो का, वो स्कूल का मालिक, ऑनर जो बोली, वो अपनी बहू और अपनी पोती को खिला नहीं पा रहा ठीक से, ढंग से। बस मेरा इतना ही बोलना है, उनको जो सम्मान है, उनको इज्जत है, वो यथावत जिस रूम में रह रही थी ले जाए, और मेरी बहनी को ठीक से न्याय मिले, बस न्याय मिले। जो भारत में आज हो रहा है महिला सशक्तिकरण, तो ये अभी आप पढ़ रहे होंगे पेपर में भी कि रामदेव बाबा आ रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। मैं बोलता हूँ क्या महिला सशक्तिकरण, किस चीज़ का महिला सशक्तिकरण? मैं तो रामदेव बाबा के भी जुलूस में जाकर साक्षात बोलूँगा क्या सशक्तिकरण हो रहा है, किस चीज़ का सशक्तिकरण। आज महिला को 3 महीने से बंद करके रखा, कोई बोकारो का कोई प्रशासन न कुछ, सबके पास गुहार लगा के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं। अब क्यों नहीं सुन रहा है पूरा समाज, पूरा बोकारो जाता है। ये बताइए हमको कि आपके पिताजी ने कहा कि ये कैप्टन जो लिखते हैं, कैप्टन है नहीं, सैनिक से भगाए हुए हैं, इन्होंने जाली। हाँ, तो ये बात हम लोगों को यहाँ का स्थानीय लोगों से पता चला। उस समय तो हम लोग नहीं जानते थे। मेरी एक बहन थी, मेरे पापा जी बाईपास पे उस समय आए, तो इन्होंने कैप्टन बोल के इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को, तो हम लोग माने। मेरी एक बहन थी, घर परिवार अच्छा था, हम लोग सोचे कि मेरी एक बहन है, ठीक से रहेगी, सुख से रहेगी, सारा चीज़ कुछ पता नहीं। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों से पता चल रहा है कि ये लोग भगोड़ा है, क्या है। तो मैं बोलता हूँ अगर ये चाहे तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाए, सभी से इनके पास रिटायरमेंट होगा, पेंशन उठाते होंगे, CSD का जो फैसिलिटी है, मेरे पिता भी एक सैनिक के अधिकारी रह चुके हैं, जो CSD का फैसिलिटी मैं उठा रहा हूँ, उनको पेंशन मिल रहा है। मेरे पापा मम्मी सारा चीज़ का इलाज आर्मी हॉस्पिटल पुणे में बाईपास सर्जरी हुआ मेरे पापा का, कमान हॉस्पिटल कलकत्ता मेरी मम्मी का ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है। वैसा कोई फैसिलिटी, वैसा कोई कागज दिखाइए तो मान लेंगे आप कैप्टन। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया है। इनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण की जो बातचीत चल रही है, ये केवल कागज पर ही है, दिखाई नहीं दे रहा है। महिला सशक्तिकरण अगर कहीं है तो इनके बहन को न्याय मिलना चाहिए। और इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि शादी जब हुई थी तो इन्होंने कहा था अपने आप को कि हम कैप्टन हैं। अगर ये सचमुच कैप्टन है, इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है कि अगर कैप्टन है तो जो सैनिक का जो सुख सुविधा होता है, जो फैसिलिटी होती है, सर्टिफिकेट जो मिलता है रिटायरमेंट का, ऐसा कुछ दिखाएं ये। अगर ऐसा नहीं है तो ये लोगों को ठग रहे हैं। और जिस स्कूल का प्रिंसिपल और मालिक ये अपने बहू के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो बच्चों के साथ या उसके बच्चे के भविष्य के साथ उनको किस तरह से न्याय करेगा। मैं कुमार दिनेश, बोकारो से, BTV न्यूज के लिए। अभी आपने देखा कि एक भाई जिसका नाम विकास सिंह है, जिन्होंने अपने दिल की बात कही और आंखों में आंसू आ गया और कहते कहते रो पड़े ये। अब इस पूरे मामले ने एक दूसरा रुख भी पलट कर रख दिया है। एक बड़ा खुलासा हुआ इस पूरे प्रकरण में। खुलासा यह है कि बोकारो स्टील प्लांट से आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम पर इसका जमीन का आवंटन हुआ था। और इन्होंने जब स्कूल खोला तो आर्मी के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन लोगों ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट का शरण लिया। और कोर्ट के डिसीजन के बाद, चूंकि ये आर्मी से संबंधित स्कूल नहीं था, इनके पास कोई कागजात नहीं थे, तो इन्होंने स्कूल का नाम बदल के बोकारो पब्लिक स्कूल रख दिया। अब बोकारो पब्लिक स्कूल में कैप्टन RC यादव कैप्टन अपने आप को कहने वाले, इनके कैप्टनशिप पर भी प्रश्न सवालिया निशान लग गया है कि आरोप लग रहा है कि क्या ये सचमुच कैप्टन है। अगर नहीं है तो किस तरह से ये कैप्टन लिखते हैं, इस पर ये जांच का विषय हो गया कि कैप्टन RC यादव क्यों लिखते हैं। ये रिटायर नहीं है, ये आर्मी से भागे हुए हैं और इनके पास कोई कागजात नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है। अगर सचमुच ऐसा है तो मीडिया के सामने कैप्टन साहब को अपना ये कागजात प्रस्तुत करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए कि नहीं, मैं सचमुच कैप्टन हूँ और ये स्कूल जो आवंटन हुआ बोकारो स्टील प्लांट से, ये आर्मी के नाम पर, या कैप्टन RC यादव अपने आप को आर्मी से रिटायर अफसर बता करके इन्होंने स्कूल कैंपस लिया है, वो भी शहर के बीच में चक्की मोड़ में। यह स्कूल जायज है, अन्यथा स्कूल के आवंटन पर भी प्रश्न चिन्ह लगने को तैयार है। लड़की के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि RTI के तहत ये बोकारो स्टील से डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि भाई ये जो आवंटन हुआ है किस तरह से आवंटन हुआ है। अगर ये आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम पर आवंटन हुआ है तो इस आवंटन को रद्द किया जाए। मैं कुमार दिनेश, BTV न्यूज, बोकारो।
आज एड्यूनेक्स्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस आयोजन के माध्यम से कहा गया कि एड्यूनेक्स्ट का 2 दिवसीय शिक्षा मेला 8 और 9 तारीख को सिटी सेंटर में लगाया जाएगा। आइए बातें करते हैं एड्यूनेक्स्ट के लोगों से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत यादव है। प्रशांत जी, आपकी संस्था है एड्यूनेक्स्ट जी, इसके बारे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, आज जो कार्यक्रम रखा आपने, क्या है ये? हमारी जो संस्था है एड्यूनेक्स्ट, ये एक एजुकेशनल कंपनी है जिसमें दुनिया के बहुत अच्छे से अच्छे एडवाइजर्स एंड करियर काउंसलर्स हमने रखे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म दे पाएँ जिससे वो अपने भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बना सके। इसी प्रयास के चलते हुए हम लोग एक एजुकेशन फेयर करा रहे हैं बोकारो में। जिस एजुकेशन फेयर में हमने देश के कोने कोने से अच्छे विश्वविद्यालय और कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को हमने इनवाइट किया है और वो यहाँ पर आके हमारे बोकारो के जो बच्चे हैं उनके साथ उनके प्रतिभा का आकलन करें और यहाँ बोकारो के जो बच्चे हैं वो एक ही जगह पर बहुत सारे कॉलेजों से मिलें और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाए। अभी जो वर्तमान समय है, बोकारो को एजुकेशनल हब माना जा रहा है +2 तक जी। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं जी, जिसके लिए काउंसलिंग के लिए बहुत सारी संस्थाएं यहाँ खुली भी हैं और कितनी संस्थाएं भाग गई, ठीक है ना? इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यह है कि हम जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजें। और इसके लिए हमने कुछ प्रोसेस तैयार किया है और जिस प्रोसेस में हमारे साथ जो बिल्कुल देश के उच्चतम शिक्षण संस्थानों से पढ़े हुए लोग काम करते हैं, जिसमें से IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ और XLRI के लोग भी हैं। हमारी एक वेबसाइट चलती है जिसका नाम www.idreamcareer.com है, जिसके थ्रू हम बच्चों की कैपेबिलिटीज़ का मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद उनको मार्गदर्शन देते हैं। एड्यूनेक्स्ट बोकारो में अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? सर, ये काम हमने 2010 से शुरू किया है और हम ये काम दिल्ली NCR में करते थे। अब इसी दिल्ली NCR में करते थे। इसी सिलसिले में यहाँ के युवा मिस्टर ब्रिजेश मिश्रा जी ने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद हमने इनकी मदद से यहाँ पर अपना कार्यक्रम को चलाने की प्रयास कर रहे हैं। आगे यहाँ कार्यालय वगैरह भी खोलेंगे आप लोग? जी, हम आगे कार्यालय खोलने के लिए प्रयासरत हैं। बोकारो को आपने टारगेट कर लिया है? जी, बोकारो को हमने टारगेट कर लिया। बोकारो वासियों से और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बोकारो वासियों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा प्रयास है अच्छे शिक्षण संस्थानों को प्रमोट करने का, वो उसका लाभ उठाएं और हमारे एजुकेशन फेयर में आकर जो देश और विदेश में जो प्रसिद्ध विद्यालय हैं उनसे आके बात करें और अपनी मूल्यवान इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त करें। आपका फेयर कब लग रहा है? हमारा फेयर 8 और 9 अप्रैल को बेसर्स क्लासिक्स में लग रहा है। होटल क्लासिक में लग रहा है, सेक्टर 4। अच्छा, समय 10 से 6 बजे तक। श्री राम वाटिका, रिसर्च एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान।